हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई जिक्स कार्ट में आपका स्वागत है। आज जो आप पेपर देख रहे हैं ये बीए पार्ट सेकंड 2022 का पेपर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो इसकी थ्योरी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग पीरियड, जो था 18th सेंचुरी था। तो आज ये आप देख रहे हैं पेपर। जो पेपर की टाइमिंग रहती है वो 3 घंटे रहती है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है खंड आ। खंड आ का पहला जो है लिखा है सब इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि इस जितने भी इसमें प्रश्न ये वाले दिए हैं खंड आ के इनको करना ज़रूरी है। और इसके एक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। पहले का जो आ है, जोगी मारा के चित्रों की व्याख्या कीजिए। जोगी मारा के चित्रों की व्याख्या कीजिए। फिर बी नंबर है एलोरा के चित्रों की व्याख्या कीजिए। जो एलोरा के चित्र हैं उनको आपको अपने शब्दों में उनको बताना है। फिर तीसरे पे आता है पाल शैली के विषय में आप क्या जानते हैं। जो उसकी शैली है उसके विषय में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आता है अजंता के प्रसिद्ध चित्र माता पुत्र का वर्णन कीजिए। जो उसमें अजंता की गुफा में जो चित्र पाया गया है माता और पुत्र, उसका आपको अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन लिखना है। फिर जो ई नंबर है बूंदी शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी संक्षिप्त है, इसको आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना है, शॉर्ट में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना है आपको। एफ नंबर पे आता है मेवाड़ शैली की व्याख्या कीजिए। तो मेवाड़ शैली की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो जी वाला है गढ़वाल शैली के प्रमुख कलाकारों का वर्णन कीजिए, ये लिखना है। फिर आता है कांगड़ा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये सभी जो प्रश्न दिए थे अनिवार्य थे, ये सभी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है खंड बा। खंड बा में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। इनमें से जो खंड बा में जो प्रश्न दिए हैं उनमें से आपको 2 करने हैं। आपको जो आता है उसमें से आप 2 कर सकते हैं। इसके 6 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो दूसरे का है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के विस्तार से व्याख्या कीजिए। सिंधु घाटी अगर आती है आपको तो आप ये लिख सकते हैं। फिर आता है अपभ्रंश शैली के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके चित्रों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उसको आपको बड़ी लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको हेडिंग से लिखना है। खूब बढ़िया तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। अगर सिंधु घाटी आता है आपको तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, इसमें से 2 करना है। फिर जो 4 नंबर का है एलिफेंटा पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। एलिफेंटा के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, इसमें कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं, सब इसके बारे में आपको निबंध के तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो इनमें से फिर 5वां नंबर जो आता है अजंता के भित्ति चित्रों की विधि एवं तकनीकी विस्तार से विवेचना कीजिए। अजंता के जो भित्ति चित्र थे उसकी टेक्निक, उसका जो मेथड था, उसकी जो विधि है, उसको आपको बड़ी ही विस्तार से लिखना पड़ेगा, उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो इसमें से आपको 2 करने हैं। इसमें से कोई से भी जो आपको आता है इसमें से 2 कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंड सा। खंड सा में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं और जो कि 6 नंबर के हैं। तो 6 नंबर पे लिखा है कांगड़ा शैली पर निबंध लिखिए। तो अगर कांगड़ा शैली आती है तो आपको कांगड़ा शैली के ऊपर भी आप निबंध लिख सकते हैं। फिर 7वें नंबर पे आता है किशनगढ़
शैली का राजस्थानी शैली में क्या महत्व है, विस्तार से लिखिए। फिर 8वें नंबर पे आता है जहांगीर कालीन चित्रकला की व्याख्या कीजिए। जो जहांगीर का जो टाइम था, उनका जो समय था, उसकी चित्रकला की व्याख्या कीजिए कि किस तरह से उस जहांगीर के काल में स्वर्णिम काल चित्रकला का कहा जाता है। तो किस तरह से उसमें चित्रकला का विस्तार हुआ, किस तरह की उसमें शैली थी, किस विधि से बनाया जाता, तो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर जो 9 नंबर आता है लास्ट ये है, मुग़ल कला के विकास में शाहजहाँ की क्या भूमिका है। तो इनमें से आपको 2 करने हैं। तो ये शाहजहाँ, मुग़ल कला के विकास में शाहजहाँ की भूमिका लिखिए। तो मुग़ल कला, तो शाहजहाँ के बारे में आप लिखना कि इनका जो टाइम था, इनका जो समय था, उस टाइम पे चित्रकला का कैसे विकास हुआ, स्वर्णिम काल कैसे रहा, कौन कौन से चित्रकार थे, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कौन सी शैली और कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा था, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आपको ये मैंने पेपर दिखाया है, तो आप इसमें से बढ़िया पेपर, आप क्वेश्चन निकाल के, इसमें पॉइंट्स निकाल के आप एक नोट्स बना सकते हैं, आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।